कि भाई पहलगाम पे आपने वीडियोस कोई नहीं डाली, बहुत लोग डाल रहे हैं। तो मैंने बोला कि भाई देखिए, पूरे भारत की नज़र पहलगाम वाले प्रकरण पे है और हम सच्चाई नहीं जानते। जैसा कि अभी तक हमें सुनने में आया है कि 27 लोगों की मौत हुई थी, और वो वही पीड़ा समझ सकता है जिनके घर वाले मरे। वे वही दर्द समझ सकता है जिनको पति से पत्नी से छीन लिया गया, जो कि बच्चे को माँ से छीन लिया गया। मतलब इस तरीके से स्थिति हो गई है, उत्पन्न हो गई है कि पता ही नहीं चला कि वो चीजें कब हुई, कैसे हुई, क्या हुई। धर्म के नाम पे मारा जा रहा है, धर्म पूछ पूछ के मारा जा रहा है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दंडनीय है, बहुत ज्यादा एक तरीके से कहा जाए तो निर्मम हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सच नहीं पता। लोग तो ऐसा भी बता रहे हैं, ऐसा भी कह रहे हैं, लोगों के अनुसार ये भी सुनने में आ रहा है कि जितने भी आतंकवादी होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई मजहब नहीं होता। लेकिन हकीकत क्या है ये हम नहीं जानते। सिर्फ सुनी सुनाई बातों को हम डेली लगातार अपने रूटीन में वीडियोस के माध्यम से कंटेंट बनाते हुए हम लोग प्रसारित करते रहते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि सच में क्या है। और मैं कुछ भी बात बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा है। आप सभी को सुनने में भी आया होगा, देखने में भी आया होगा कि जिस तरीके से उन्होंने इतनी निर्मम हत्याएं की है ना, ऐसा कल्पना भी नहीं किया होगा उस तरीके से उनको सजा मिलेगी। उसके आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, वो चीजें सच में बहुत घात पहुंचा है कि हमारे देश के लोगों को बिना गलती के और छल्ली छल्ली कर दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। यह सच में बड़ा ही दुखद घटना है, और उसके लिए मैं सच में मैं अब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कुछ कहूं। इसलिए मैं पहलगांव पे कोई वीडियोस बनाना नहीं चाहता था, लेकिन एक भाई ने कहा तो मैंने कहा चलिए भाई, अगर उनकी बात है तो मैं एक बार खुल के बोल देता हूं कि मैं क्यों वीडियोस नहीं बनाना चाहता।